डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग के बारे में जानने वाले हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग के कितने राउंड होंगे। इसके बाद जब ऑनलाइन काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद भी अगर कुछ सीट वैकेंट है, बची हुई है, खाली है, तो उनमें क्या होगा। ऑफलाइन काउंसलिंग किस प्रकार से होगी, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी, तो क्या हमको वहां सैनिक स्कूल में जाना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होगा आगे का, सब कुछ भी इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक किस तरीके से काउंसलिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी। जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद जब काउंसलिंग के राउंड चलेंगे, एक राउंड कंप्लीट हो गया, सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया, थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया, इस तरीके से जब आगे प्रोसेस चलता जाएगा तब आपके पास ऑप्शंस आएंगे, एक्सेप्ट, रिकंसीडर, होल्ड एंड कंटिन्यू, या कोई सैनिक स्कूल नहीं मिल रहा है तब के कंडीशन में आप क्या क्या करने वाले हैं। मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि सर हमको करना क्या है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है, आगे का प्रोसेस क्या है। बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो आपको मैं एक फ्लो चार्ट समझाने वाला हूं, है ना। जो आपको जो गाइडलाइंस आई थी काउंसलिंग की उसमें ये सब चीजें लिखी हुई हैं, इसको मैं वहां से भी समझा दूंगा। एक बार आप बेसिक एक नॉर्मल सा प्रोसेस समझ लीजिए जो मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, ई काउंसलिंग हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक हो जाएगा ई काउंसलिंग। ठीक है, ई काउंसलिंग, इसमें आपने चॉइस फिलिंग कर दी। चॉइस फिलिंग हो गई डन। ठीक है, चॉइस फिलिंग डन हो गई। अब चॉइस फिलिंग डन होने के बाद अब हम देखते हैं प्रोसेस आगे। चॉइस फिलिंग डन कर दी। अब क्या हुआ, आपको सैनिक स्कूल, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सैनिक स्कूल मिल जाएगा मनपसंद का। चॉइस फिलिंग कर दी, सीक्वेंस के हिसाब से जमा दिया कि प्रायोरिटी के हिसाब से आपको ये सैनिक स्कूल चाहिए। इस हिसाब से आपने जितने भी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया होगा 33, और सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल दोनों के लिए अप्लाई किया होगा तो 74 जो है सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल मिला के प्रायोरिटी के हिसाब से सीक्वेंस उसको लगाना है। ठीक है, ये हो गया। अब आपने चॉइस फिलिंग कर ली, तो चॉइस फिलिंग में आपने जो भी सैनिक स्कूल, हो सकता है कि आपको 74 न्यू सैनिक स्कूल से या फिर सैनिक स्कूल में से कुछ ना मिला हो। 33 सैनिक स्कूल और 41 न्यू सैनिक स्कूल, तो 74 ऑप्शन में से कुछ ना मिला हो। ठीक है, एक केस बन रहा है यहां पे कि आपको कुछ भी ना मिला, नो। ठीक है, चॉइस फिलिंग की। अब एक केस बन गया यहां पे कि यस, कि आपको कुछ ना कुछ मिल गया। ठीक है, कोई भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल गया। तो देखिए, अब जो सैनिक स्कूल आपको मिला है, अगर आप उससे फुल्ली सेटिस्फाई हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उसको। बिल्कुल, जो सैनिक स्कूल चाहते थे प्रायोरिटी के हिसाब से ऊपर वाला अच्छे से सैनिक स्कूल मिल गया क्योंकि आपके नंबर अच्छे आए, तो आप करेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर आप जो सैनिक स्कूल मिला उससे सेटिस्फाई नहीं है, नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई, तो फिर आप करेंगे यहां पे रिकंसीडर। क्या करेंगे, रिकंसीडर। इसके बाद है एक और ऑप्शन आया है कि आप पार्शली पार्शली सेटिस्फाई है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि सैनिक स्कूल जो मिला ठीक ही है, लेकिन उससे ऊपर वाला सैनिक स्कूल मिल जाता हमको, हमने जो प्रायोरिटी में रखा था तो ज्यादा अच्छा होता है। तो फिर आपके लिए ऑप्शन है यहां पे होल्ड एंड कंटिन्यू का। होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है। समझ में आ रहा है ना। मतलब तो एक तो आपने चॉइस फिलिंग की तो कोई भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिला ही नहीं, एक कंडीशन। तो फिर क्या करेंगे आप, नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करेंगे। वेट करेंगे किसका, नेक्स्ट राउंड का। नेक्स्ट राउंड क्या करेंगे, वेट करेंगे। ये हो गया, नेक्स्ट राउंड का वेट करेंगे। नहीं मिला, कुछ मिल गया है सैनिक स्कूल, अगर उससे आप फुल्ली सेटिस्फाई है, न्यू सैनिक स्कूल में उससे फुल्ली सेटिस्फाई है तो एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, अब आपने एक्सेप्ट तो कर लिया। ठीक है, आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिला, कोई भी आपने, हाँ एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया तो सिंपल सा आपका मेडिकल का प्रोसेस होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फीस सबमिशन होगा। ठीक है, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। ये प्रोसेस है। लेकिन आपको कोई भी सैनिक स्कूल मिल चुका है और आपने कोई एक्शन नहीं लिया,
ठीक है, एक कंडीशन मैं बता रहा हूं, कोई एक्शन ही नहीं लिया। ठीक है, मतलब कोई ना कोई आपको मिला हुआ है स्कूल, समझ में आ रहा है ना? मतलब कि न्यू सैनिक स्कूल मिला सैनिक स्कूल मिला हो, आप उससे हो सकता है सेटिस्फाई हो सकता है नॉट सेटिस्फाई हो सकता है पार्शली सेटिस्फाई हो, लेकिन आपने किसी ऑप्शन में टिक ही नहीं किया इन तीनों में से, फुल्ली सेटिस्फाइड, नॉट सेट, मतलब एक्सेप्ट, रिकंसिडर, होल्ड एंड कंटिन्यू। तो क्या समझा जाएगा कि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है काउंसलिंग के लिए, तो आपका जो काउंसलिंग नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग में आपको जो सीट मिलने वाली उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ में आ गया ना? मतलब ये समझ लिया जाएगा कि आप काउंसलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपके जो काउंसलिंग के प्रोसेस को कैंसिल कर दिया जाएगा, जो आपको सीट मिली हुई है उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो, ना एक्सेप्ट, रिकंसीडर और क्या है आपका होल्ड एंड कंटिन्यू, कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही छोड़ दिया। अगर नहीं मिला है तब के केस में तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है, लेकिन अगर मिल रहा है कोई ना कोई, आपको अलॉट किया गया है कोई सीट, तो उसमें एक्शन लेना ही है। नहीं लिया तो फिर समझ जाएगा आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर आप ऑनलाइन काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, फिर आपको कोई भी सीट दी जाएगी। फिर आप अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होने के बाद, 6 राउंड की काउंसलिंग होने के बाद अगर सीट बच जाती है, तो जब वो स्पॉट राउंड होगा, मतलब कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, तब आपके लिए फिर से आप क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, सीक्वेंस से जमाएंगे, प्रायोरिटाइजेशन करेंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल लाएंगे, तो उस समय फिर आप जो भी सैनिक स्कूल में सीट पा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन से आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो। ठीक है, इसलिए एक्शन जरूर लेना अगर आपको कोई भी सीट मिल रही है, तो जो भी है। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। अब नॉट सेटिस्फाई है मतलब रिकंसीडर कर दिया, मतलब आपको जैसे मिल गया सैनिक स्कूल अमेठी मिला हुआ, लेकिन आप नहीं जाना चाहते वहां, एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि वहां नहीं जाना है, मोहम्मद एग्जाम्पल लिया कि आपको सैनिक स्कूल अमेठी मिल गया, लेकिन नहीं, आपको तो चाहिए था सैनिक स्कूल अंबिकापुर, तो आपने क्या किया, रिकंसिडर कर दिया। तो रिकंसिडर करेंगे आप, तो आपको याद रखिए आगे के राउंड्स में सैनिक स्कूल अमेठी नहीं मिलने वाला, क्योंकि सैनिक स्कूल अमेठी को आपने पहले रिकंसिडर कर दिया है, नॉट सेटिस्फाई, उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आगे के राउंड्स में वो नहीं मिलेगा जिसको आपने रिकंसिडर किया है, तो नेक्स्ट राउंड में वो नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा। समझा गया? अब पार्सली सेटिस्फाई, जैसे आपको मिल गया, आपने सीक्वेंस से जमाया था, पहले में रखा था सैनिक स्कूल घोड़ा खाल, ठीक है, नेक्स्ट में रखा था सैनिक स्कूल नालंदा, इसी तरीके से सीक्वेंस में चलते गए, आपने 10वें नंबर पे रखा था सैनिक स्कूल अंबिकापुर, और आपने 8वें नंबर पे रखा है सैनिक स्कूल गोपालगंज। ठीक है, लेकिन आपको मिल गया सैनिक स्कूल अंबिकापुर, आपको लग रहा है नहीं मुझे सैनिक स्कूल गोपालगंज चाहिए, या फिर उससे ऊपर वाला सैनिक स्कूल जो मैंने ऐसे सीक्वेंस से जमाया उसमें ऊपर वाला। ठीक है, मतलब लेकिन आपके मन में यह भी डाउट है कि अगर ये हट गया फिर मिलने वाला नहीं हमको, मैं करूं तो करूं क्या, तो आपने क्या किया, पार्शली सेटिस्फाई है, पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है, तो आपने होल्ड कर दिया, होल्ड एंड कंटिन्यू, मींस आपने जो सैनिक स्कूल मिला है उसमें आप आगे का प्रोसेस करेंगे, मेडिकल का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन वगैरह आगे करेंगे, पूरा प्रोसेस करना होगा, लेकिन होल्ड एज सीट कहने का मतलब कि अगर नेक्स्ट राउंड जो आगे आगे राउंड होंगे ई काउंसलिंग के, उसमें अगर आपको उससे ऊपर वाला कोई सैनिक स्कूल मिल जाता है, न्यू सैनिक स्कूल मिल जाता है आपकी प्रायोरिटी में जो ऊपर है, तो फिर क्या होगा, आपको वो वाली जो नई सीट मिल रही है, जो नया स्कूल सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल मिल रहा है, वो दे दिया जाएगा। फिर से आपको ऐसा नहीं कि फिर से मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर सबमिशन करना पड़ेगा, नहीं, ये जो डेटा इनके पास है पुराने जो आपको मिला था वहां से भेज दिया जाएगा। किस केस में, जब आपने होल्ड एंड कंटिन्यू किया है तब। लेकिन फिर आप ऐसा होगा कि इस वाले स्कूल से उधर चले गए ऊपर वाले में, फिर आप ऊपर वाले से फिर पुराने वाले में आना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये चीजें आपको याद रखनी, इतना सारा प्रोसेस है। इसके बाद देखिए आगे, अब स्पॉट राउंड। ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है। अभी तो देखिए आप सभी का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन है, 3 जून तक रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन रहेगी। इसके बाद फिर चॉइस फिलिंग के लिए कुछ समय दिया जाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी के हिसाब से सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल को आप लगाएंगे, सारे जितने भी सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया उस हिसाब से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, सैनिक स्कूल के अप्लाई किया तो 33 सैनिक स्कूल के ऑप्शन आएंगे सीक्वेंस जमाने के लिए, अगर दोनों के लिए किया तो पूरे सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल दोनों जो टोटल है वो आएंगे, केवल न्यू सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया तो न्यू सैनिक स्कूल जो 41 है वो आएंगे। ठीक है, चलिए, अब ये 6 राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर उसके बाद अगर सीट बच जाती है, ठीक है, उसके बाद अगर सीट बच गई तब क्या करेंगे,
तो सीट बच गई तो फिर ऑफलाइन काउंसलिंग हो, एक दिन के लिए आपको बुलाया जाएगा, सारे प्रोसेस वहीं आपके हो जाएंगे। तो ऑफलाइन काउंसलिंग में अगर मिल जाए तो जो स्कूल के हिसाब से आप वहां पे निकाले जाएंगे जितने भी जो सीट्स वगैरह हैं। तो ठीक है, तो ऑफलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी, अभी तो ऑनलाइन काउंसलिंग चल रहा है, जब भी ऐसा होगा सीट बची हुई लास्ट में ऑफलाइन काउंसलिंग है, ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आपको कहाँ जाना है, कौन से स्कूल में जाना है, सैनिक स्कूल, वो सब बता दिया जाएगा क्या क्या प्रोसेस है। वो सब एक लिस्ट आ जाएगी कि आपको इस डेट में यहाँ पहुंचना है, और ये सब प्रोसेस जो है काउंसलिंग वाला सब मिड सितंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, है ना। तो आप सभी को एक्टिव रहना है, पेरेंट्स को, कि बच्चे की काउंसलिंग हो रही है, बच्चे ने सही से चॉइस फिलिंग की है नहीं, सीक्वेंस से अपने होम स्टेट या फिर जो भी सैनिक स्कूल चाहिए था उस हिसाब से उन्होंने प्रायोरिटी से भरा है या नहीं। अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है प्रायोरिटाइजेशन, जब भी हो स्टार्ट होगा सैनिक स्कूल को सीक्वेंस से जमाना अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ये जो आपका अभी हमने फ्लो चार्ट देखा, आप उसको यहां से भी देख सकते हैं, देखिए ये है, ठीक है, आपके जो है गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, सिंपल सा देखिएगा, इसको मैं भी इसको भी एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वही पोर्टल है जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग का, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, फिर करेक्शन विंडो, है ना। रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्टिंग में थी, फिर करेक्शन विंडो, लेकिन क्या हुआ है, रिजल्ट आने के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन की विंडो आपके लिए ओपन की गई है। आप सभी की गलती, आप सभी ने इतने दिन, 1 महीने का समय दिया गया था, लेकिन आप सभी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो बच्चों को देखते हुए इस बार लास्ट बार ओपन किया गया रजिस्ट्रेशन का विंडो, फिर नहीं किया जाएगा, याद रखिए, वहां लिखा हुआ है। ठीक है, रिजल्ट इसके बाद फिर देखिए यहां लिखा हुआ है क्या है, प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटी आपको भरना है अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, रेफरेंस मतलब सीक्वेंस से जमाना है आपको कि आपके प्रायोरिटी कौन से सैनिक स्कूल में जाने की है, किस न्यू सैनिक स्कूल में जाने, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं कि हमको इस सैनिक स्कूल में जाना है। ठीक है, ये हो गया, आप अपना सीक्वेंस से जमा लेंगे जो भी है सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। इसका देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अब जैसे किसी को सैनिक स्कूल नहीं मिला, देखिए यहाँ पे सैनिक स्कूल नहीं मिला, तो वेट फॉर डिक्लेरेशन और नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग के रिजल्ट के लिए आपको वेट करना होगा, उसमें जो सीट मिल जाए। अगर मिल गया तो देखिए, फिर मिल गया, अगर आपको मिल गया, मान के चलिए कोई सैनिक स्कूल, तो वांट एडमिशन इन अलॉटेड सैनिक स्कूल, मतलब जो एडमिशन मिला है, मतलब जिसमें भी आपको अलॉट सीट हुई है कि सैनिक स्कूल में जाना, आप सेटिस्फाई है, बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, फिर आगे मेडिकल का प्रोसेस, आगे फॉर्मेलिटीज होंगी। इसके बाद सेटिस्फाई नहीं है जो सैनिक स्कूल मिला है, तो फिर रिकंसिडर कीजिए, फिर वो कभी नहीं मिलने वाला, फिर वो वाला सैनिक स्कूल नहीं मिलने वाला जो आपने रिकंसिडर कर दिया है। इसके बाद अगर क्या है, ओके विथ अलॉटेड बट वांट टू कंसिडर टू नेक्स्ट राउंड, मतलब कि चाहते हैं कि जो सैनिक स्कूल मिला उसको एक्सेप्ट कर लें, मतलब उसको ले लें, लेकिन नेक्स्ट राउंड के लिए भी अगर उससे ऊपर मिल जाए तो हम रेडी हैं, तो होल्ड एंड कंटिन्यू का भी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अगर उससे ऊपर वाला मिल रहा है तब आपको वो, अगर उसको आप ले लेंगे तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, ऊपर वाला सैनिक स्कूल मिल जाए तो उसको सकते हैं। बाकी प्रोसेस आपको फॉर्मेलिटीज जो यहाँ हो जाएंगी इस वाले स्कूल में आप कर लेंगे, फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही सब चीजें यहाँ पे बात लिखी हुई है जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है ना, तो अभी सिंपल सा बार बार आप सभी को बता रहा हूं, जितनी भी चीजें हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट पे मिल जाएगी। एक बार मैं और वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि सारी चीजें कहां से देख सकते हैं। ठीक है, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, डॉक्यूमेंट्स, शेड्यूल कहां पे आएगा, एक बार और वीडियो बनाकर बता दूंगा। बाकी आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है ना, समझिए अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद आप सभी को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सैनिक स्कूल चुनने होंगे, सीक्वेंस से लगाइएगा इसको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे समझ में आ रहा है। जो भी आपका चॉइस प्रेफरेंस है अपने सीक्वेंस से एक स्कूल न्यू स्कूल को लगा दीजिएगा। उसके बाद फिर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकंड राउंड, 6 राउंड की काउंसलिंग चलेगी मैक्स टू मैक्स ना। सीट अगर बच रही, उसके बाद भी सीट बच गई तो फिर ऑफलाइन काउंसलिंग, स्पॉट राउंड, जहां बुलाया जाएगा आपको, जो भी डिटेल होगी आगे आपको बता दी जाएगी। बाकी आप सभी के लिए जितने भी सैनिक स्कूल हैं उनसे रिलेटेड मैंने सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ की वीडियो अपलोड की, देख लीजिएगा जाके, है ना। बहुत सारे सैनिक स्कूल, 2-4 सैनिक स्कूल बच्चे हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे इस बार का कट ऑफ मैंने बताया, इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, इस बार के पेपर को लेवल को देखते हुए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखते हुए मैंने यहाँ पे बताया है। बाकी मेहनत करेंगे तो इन बच्चों की तरह आप भी सिलेक्ट होंगे, फोटोज होंगी। ये कुछ बच्चे हैं केवल, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट बारी है आपकी, है ना। क्लास 6 वाले बच्चों के लिए हमारा नया बैच नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी के लिए स्टार्ट हुआ है। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, जल्दी जल्दी इनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट करें। कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए,
उसी प्रकार क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी हमारा नया बैच है, जो बच्चे नवोदय विद्यालय क्लास 9th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। समय से सिलेबस कंप्लीट होगा, लाइव क्लासेस, चैट के माध्यम से डाउट, प्रैक्टिस शीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, मतलब सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाए। कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। तो लेट ना करें, अगर तैयारी के लिए सीरियस है तो जल्दी से जल्दी इनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट करें। उसी प्रकार अगर आप बात करें नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए रिकॉर्डेड बैच, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की तैयारी करना क्लास 6 के लिए तो अर्जुन बैच रिकॉर्डेड है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, किसी पे भी क्लिक करके प्रोसीड करके बाय नाउ करके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर ले, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट है, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और बाकी जो भी ऑफिशियल पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, उसको हम द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं, तो उसे भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके माई द्रोड़ स्कूल पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, क्लासेस के हिसाब से होंगे, या कोई जानकारी चाहिए आपको, तो बिल्कुल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। देखिए, तो इस वीडियो में मैंने आपको काउंसलिंग के राउंड 1 से लेकर राउंड 6, फिर ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में बताया, फ्लो चार्ट को समझाया कि क्या-क्या कंडीशंस बन सकती हैं अगर आपने एक्सेप्ट किया, रिकंसिडर किया, कोई एक्शन ही नहीं लिया और आपने रिकंसिडर किया, तो आपको वो सैनिक स्कूल मिलेगा या नहीं। होल्ड एंड कंटिन्यू का क्या मतलब है, एक्सेप्ट करने पे भी कंडीशन है, अगर उस पे कोई एक्शन नहीं तो फिर आपको माना जाएगा कि आप काउंसलिंग में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते। कोई एक्शन लिया तो आगे प्रोसीड कीजिए। बहुत सारे चीजों को आपको मैंने इस वीडियो में बताया। बाकी आपको इसी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए आप लिखिए, है ना। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को वीडियो जरूर शेयर कर दिया जिन्होंने भी इस बार एग्जाम दिया था, ताकि उन तक भी सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।